Hi, today we will start a new lesson, fifth lesson. Who did Patrick's homework? Do you enjoy doing your homework? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? This story is about a boy. He didn't like to do his homework. Let's see what happened to him. चलो शुरू करते हैं. Who did Patrick's homework? Patrick never did his homework. Too boring, he would say. Instead of doing his homework, he loved to play tag games and video games with other children in the street. Patrick never did his homework. पैट्रिक एक बच्चा था, वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. Too boring, he would say. Instead of doing his homework, he loved to play tag games and video games with other children in the street. उसे लगता था है कि ये बहुत से ज़्यादा बोरिंग काम है, इसके बजाय वो टैग गेम खेल रहा था, वीडियो गेम खेल रहा था. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. उसे लगता था है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है, लेकिन वो टैग गेम और वीडियो गेम ये सब खेल रहा था. ये सब कुछ इसको पसंद है. His teachers often said, Patrick, do your homework or you won't get to the next class. उसके जो टीचर्स थी वो उसके कहते थी, पैट्रिक तुम अपने होमवर्क करना चाहिए और अगर तुम नहीं करोगे तो नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे. लेकिन हमारा पैट्रिक को उसको होमवर्क करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था. It was St. Patrick's Day. Patrick saw his cat playing with a little doll. He grabbed it away from the cat. To his surprise, it was not a doll at all, but a man of the tiniest size. The tiny man wore a little woolen shirt with old-fashioned breeches. On his head, he had a tall painted hat much like a witch's. The tiny man was, in fact, an elf. It was St. Patrick's Day. Patrick saw his cat playing with a little doll. एक दिन सेंट पैट्रिक्स डे था. उस दिन क्या हुआ, उसने देखा कि ये जो उसकी बिल्ली थी वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी. He grabbed it away from the cat. और पैट्रिक ने उस गुड़िया को छीन लिया, वहाँ से हटा दिया. To his surprise, it was not a doll at all, but a man of the tiniest size. मगर उसने जैसा ही देखा वो एक डॉल या गुड़िया नहीं था, वो एक बहुत ही छोटा सा आदमी था. उसका जो साइज था वो बहुत ही छोटा था. The tiny man wore a little woolen shirt with old-fashioned breeches. वो आदमी था जो बहुत ही छोटा था, उसने बहुत पुराने तरीके की ब्रीचेस पहने हुए थे. ब्रीचेस होता है जैसे कि छोटे छोटे से ट्राउसर्स, पैंट्स होती है. On his head, he had a tall, pointed hat much like a witch's. The tiny man was, in fact, an elf. और उसने एक हैट लगाई हुई थी. उसकी जो टोपी थी जो विचेस मतलब चुड़ैली होती थी, है ना, जैसे दिखाते हैं मूवीज़ में और कार्टून में. ये छोटा सा आदमी होता है ना, वो बहुत टाइनी मैन होता है, उनको एल्फ कहता है. तो इसमें अब एल्फ का चैप्टर में एल्फ का यूज़ किया जाएगा वो आदमी के लिए. ठीक है. Save me, yelled the elf. Do not give me back to the cat. I will grant you a wish. Please believe me, this is my promise. वो जो छोटा सा आदमी होता है वो चिल्ला रहा होता है,
बचाओ बचाओ मुझे इस बिल्ली से सेव करो, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मतलब तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। दिस इज़ माई प्रोमिस। Patrick could not believe that he could be so lucky. Here was the answer to all his problems. So he said, "Okay, I won't give you back to the cat if you do all my homework till the end of the term. It is only 35 days from now. If you do the job really well, I could even get A plus." So what happened? Patrick could not believe that he could be so lucky. पैट्रिक को लगा कि वो कितना ज़्यादा लक्की है, कितना ज़्यादा लक्की है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। वो उसको सारी जितनी दिक्कत होती वो तो सारी सॉल्व हो जाएंगे इससे। सो ही सेड, ओके, आई वॉन्ट गिव यू बैक टू द कैट इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द टर्म। It is only 35 days from now. If you do the job really well, I could even get A plus. फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मगर तुम्हें मेरा सारा काम, सारा होमवर्क करना पड़ेगा जब तक मेरा सेमेस्टर नहीं ख़त्म हो जाती। और सेमेस्टर ख़त्म होने में 35 दिन बचे हुए हैं। सेमेस्टर ख़त्म होने में 35 दिन बचे हुए हैं। इफ़ यू डू द जॉब रियली वेल आई कुड इवन गेट A प्लस। और फिर वो कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा अच्छा काम किया तो मुझे सारी की सारे A प्लस ही मिल जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट। He grimaced and scowled and pursed his lips. "Oh, I am cursed," he said, "but I have promised and now I will do it." और डिश क्लॉथ मतलब जैसे कि हमें जो कपड़े से बर्तन धोते हैं उसको हम कहते हैं डिश क्लॉथ। तो वो एकदम ऐसा हो गया, उसका चेहरा उस छोटे से जो आदमी था जो जैसे कि बिल्कुल सुकड़ गया, जैसे जो सुकड़ा जो कपड़ा से बर्तन साफ करते हैं वैसा उसका चेहरा हो गया। He kicked his legs and doubled his fist. He grimaced and scowled and pursed his lips. "Oh, I am cursed," he said, "but I have promised and now I will do it." फिर वो क्या करता है, उसको बहुत ही ज़ोर से गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मुंह बंद करता है, उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशंस हो जाता है वो जो अजीब से हो जाता है, गुस्सा उसे आता है। और वो मना करने वाला होता है, छोटा सा जो आदमी होता है जो, मगर वो क्या कर सकता था, अगर वो मना करता तो बिल्ली तो उसको मार ही डालती। तो वो कहता है ठीक है, मैं इसको कर लूँगा, आपने जो काम दिया पूरा मैं कर लूँगा, आपका होमवर्क मैं कर लूँगा। And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. But there was one glitch. The elf did not always know what to do, so he needed help. And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. तो फिर जैसे कि पैट्रिक ने उसे उस बिल्ली से बचा दिया, जो छोटा सा आदमी होता है वो क्या करता है, उसने प्रॉमिस किया होता है पैट्रिक का होमवर्क करेगा, तो वो करता है, ऐसा होमवर्क करता है। But there was one glitch. The elf did not always know what to do, so he needed help. तो मगर क्या होता है, वो कहता है तो कि हमें करूँगा, मगर क्या होता है इस चीज़ में एक छोटा सा ग्लिच, क्या होता है मतलब
जैसे छोटी सी प्रॉब्लम होती है, इसमें ही नीडेड हेल्प। वो क्या होती है कि एल्फ को हमेशा नहीं पता होता था कि इसमें होमवर्क में क्या करना है, तो वो कहता था कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एल्फ ने पैट्रिक को कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प मी, ही वुड से, एंड पैट्रिक हैड टू हेल्प इन व्हाट एवर वे। और वो एल्फ को हेल्प चाहिए होती है और पैट्रिक को भी उसकी हेल्प करनी पड़ती है, जैसा है कि वो करता है। पैट्रिक हैड टू हेल्प इन व्हाट एवर वे। Okay, rest of this lesson we will learn in the next video. Thank you.